Students, now we will discuss question number 3rd of exercise 7.1. The statement is determine if the points A 1, 5, B 2, 3 and C -2, -11 are collinear. इसमें ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर चेक करने हैं आपने कि कोलिनियर हैं कि नहीं है। कोलिनियर का मीन्स होता है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक लाइन में होने चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं तो हम कह देंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। अगर नहीं आए तो ये पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर नहीं होंगे। फिर जैसे ये 3 पॉइंट्स है ए बी और सी, अगर डिस्टेंस 2 पॉइंट्स का ए बी का डिस्टेंस अगर और बी सी का डिस्टेंस, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये पूरे डिस्टेंस ए सी के इक्वल आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। ये ज़रूरी चीज़ नहीं है कि सीक्वेंस वाइज ऐसे ही होने चाहिए, ए बी प्लस बी सी और ए सी, ये कोई करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको। इसमें पॉइंट इंटरचेंज भी हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट ए हो सकता है, नेक्स्ट सी हो सकता है, नेक्स्ट बी हो सकता है। जैसे अगर ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी भी आ गया तब भी आप कह सकते हो कि पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं। मीन्स कि किन्हीं 2 पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है उसको प्लस करना है, और अगर वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ रहे हैं 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस के, तो हम कह देंगे कि पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं। अब हमने सिंपली पहले क्या किया, ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया हमने। पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ x2 वी फर्स्टली राइट ए बी एंड ए एंड बी। ए और बी को हमने नीचे लिख लिया और कोऑर्डिनेट्स लिख दिए इनके x1 y1 एंड x2 y2। देन अप्लाई इट इन द फार्मूला। द वैल्यू ऑफ x2 इज 2 माइनस द वैल्यू ऑफ x1 इज 1। 2 - 1 स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 इज 3, y1 इज 5। 3 - 5 होल स्क्वायर। 2 - 1 1 आ गया, 3 - 5 -2 होल स्क्वायर इनका। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया √5। सिमिलरली अब हमें दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है बी सी। इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं बी और सी और इनके कोऑर्डिनेट लिख लिए साथ में 2 1 -2 -11 एंड इसको x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि फर्स्ट पॉइंट कौन सा लेना है। वैसे तो ये भी ले सकते हो आप, जो बी सी अगर लिखा है फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 ले लो और नेक्स्ट को x2 y2 ले सकते हो। पर अगर आप सी बी भी यहाँ पे लिखते हो तो भी आंसर सेम आएगा, ये चेक कर सकते हो आप करके। अब इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगाया x2 - x1 होल स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ x2 इज -2 माइनस x1 इज 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। द वैल्यू ऑफ y2 इज -11 माइनस y1। y1 इज 3 होल स्क्वायर। -2 - 2 -4 होल स्क्वायर माइनस 11 - 3 इज -14 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर जो है 16 आ गया, 14 का स्क्वायर 196। अगर प्लस करेंगे तो 212 आ गया। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप। 212 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 × 2 × 53 आ जाएगा। ये देख लो 2 × 2 × 53 आ गया। ये इसमें से पेयर बन रहा है तो बाहर आ गया, तो और 53 अंदर ही रह गया। 2√53 जो है वो इसका डिस्टेंस आ गया। अब नेक्स्ट डिस्टेंस सी ए फाइंड करना है हमने। सी और ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया। सिमिलरली फिर x2 - x1। द वैल्यू ऑफ x2 इज़ 1 माइनस x1। अब यहाँ पे माइनस आ गया, ये पहले भी मैंने बताया था, जब भी माइनस ऐसे आ जाए 2 माइनस इकट्ठे हो जाएं तो या तो डायरेक्टली प्लस कर दो, और अगर कन्फ्यूज़न होती है तो क्या करो, उसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो। अब ये -2 अलग था और फार्मूले वाला x2 माइनस वाला जो था वो अलग था, इसीलिए हमने ये माइनस अलग रख दिया और x1 की जो वैल्यू थी -2 वो ब्रैकेट में रख दी। एंड y2 - y1, y2 5 है, माइनस वैसे ही आ गया, y1 फिर नेगेटिव है तो इसको भी ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया हमने और साथ में होल स्क्वायर इसका ले लिया। अब माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 1 + 2 होल स्क्वायर एंड 5 + 11 होल स्क्वायर। 1 + 2 का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 16 का स्क्वायर आ जाएगा। 9 + 2 5 6 आ गया।
और करोगे इसको तो 265 आ जाएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इसकी 5 × 53 आएगी, तो ये कोई चेंज नहीं होगा, तो 265 जो है वैसे ही रह जाएगा। अब ए बी की वैल्यू थी √5, बी सी की वैल्यू थी 2√53। अब दोनों में से हमने जैसे ये नंबर बड़ा है तो ये बाद में लेते हैं, हम इन दोनों का प्लस करते हैं चेक। √5 + 2√53 को प्लस कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि रूट दोनों के अलग हैं, तो इसीलिए ये तीसरे के जो है वो इक्वल नहीं हो सकता। इसीलिए आंसर आ गया पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। चेक वेदर 5 - 2, 6, 4, 7 and -2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये चेक करना है आपको कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, उसके पॉइंट्स हैं कि नहीं हैं। इसको हम ले लेते हैं पॉइंट ए, नेक्स्ट को पॉइंट बी और नेक्स्ट को पॉइंट सी। अब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है स्टूडेंट्स, वो पता होना चाहिए आपको इसकी प्रॉपर्टी कि जो दो साइड्स हैं इसकी इक्वल होती हैं। ए बी इज़ इक्वल टू जो है वो ए सी के इक्वल होता है, पर इसमें साइड्स जो हैं ये कोई भी हो सकती हैं, फिर दो साइड्स कोई भी हो सकती हैं। जैसे ए बी जो है वो बी सी के भी इक्वल हो सकता है, जो ए सी है वो भी बी सी के इक्वल हो सकता है। अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल हो गई तब हम कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। अब ए बी का क्या मीन्स है, जैसे यहाँ पे वर्टिसेस हम लिख ही देते हैं पॉइंट्स 6, 4 और जो सी है उसके हैं 7 - 2। अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लें, तीनों का डिस्टेंस फाइंड कर लें और कोई दो डिस्टेंस इक्वल आ गए, तब हमारा क्या आ जाएगा आंसर कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तब हम कह देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही वर्टिसेस हैं। सबसे पहले हम ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी पॉइंट्स आर 5 - 2 and 6, 4. First is x1, y1 and next is x2, y2. Distance formula x2 - x1, x2 - x1, 6 - 5 whole square plus y2 - y1, 4 माइनस, अब फिर माइनस आ गया, इसको ब्रैकेट को बड़ी करो और इसको माइनस अंदर डाल दो, होल स्क्वायर। जो 6 - 5 था 1 का स्क्वायर आ गया और 4 + 2 का स्क्वायर हो गया। जो 1 का स्क्वायर है 1 ही आ जाएगा और 4 + 2 6 का होल स्क्वायर बन गया। 6 का स्क्वायर 36 और इसका आंसर जो है वो बन गया √37। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बी और सी। फिर हम सेम इसमें डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा x2 - x1, 7 - 6 का होल स्क्वायर। पॉइंट लिख सकते हो अगर सिंप्लीफाई करना है आपको तो, x1 y1 और x2 y2 प्लस y2 - y1, y2 - 2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। जो 1 का स्क्वायर है पता होगा 1 होगा और इसका 36 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर आ गया 37। अब ए बी भी हमने फाइंड किया था पहले, वो भी 37 था, और बी सी फाइंड किया वो भी 37 आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं ए बी इज़ इक्वल टू बी सी। देयरफॉर ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस आ जाएंगे अब।